हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोग देखेंगे कि जिया पिकनिक गई है, लेकिन पिकनिक तो गई है, लंच बॉक्स घर ही में भूल गई है। तो हम लोग उसको देने के लिए जाएंगे, साथ ही साथ आप लोगों को रेणु सागर भी घुमाएंगे, कहाँ क्या क्या है। और हमेशा की तरह वो वाली गलती नहीं करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करेंगे, सुकून से आप लोगों को दिखाएंगे। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। घर के जो काम है वो भी शेयर करेंगे, तो ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक। और नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जूक ब्रांड का एक और बैग। वैसे तो आप लोग मेरा पहले का भी देखे होंगे कि मेरे पास हर तरह का बैग है, और उसमें एक शामिल हो जाता है जूक का एक और नया टूटे बैग। और ये वाला बैग ना, बस ये समझ लीजिए कि मुझे इसकी काफी जरूरत थी। वैसे तो आपको हर तरह का बैग आपके पास होना जरूरी है, तो साथ ही साथ में एक ये भी बैग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वाला जो बैग है काफी ज्यादा लाइट वेट है, इसमें चैन है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, और इसको टांगने के बाद ना लुक भी बहुत अच्छा आता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आप जब टांगेंगे ना तो कोई भी आपको चुभेगा नहीं, गड़ेगा नहीं, इतनी अच्छी क्वालिटी है। मुझे जूक ब्रांड वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और अभी तक तो आप लोग भी बहुत सारे लोग लिए बैग और मुझे बताए कि हाँ दी वाकई बैग बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि जब कोई अच्छी चीज़ आप लोग साथ जब शेयर करते हैं ना, और आप लोग भी कहते हैं हाँ दी ये बहुत अच्छा है, तो आप इस तरह का बैग का लाइए कि कैसा लगता है कैसा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे बजट में रहे। और जब भी कभी ना जूक ब्रांड पे जब डिस्काउंट चलता है, सेल चलता है ना, तो उसका तो फायदा हम जरूर उठाते हैं। तो ये बैग भी अभी मंगाए हैं, बर्थडे आने वाला है, लेकिन बर्थडे का गिफ्ट पहले ही मैं मंगा ली, और मुझे काफी अच्छा भी लगा। जब कभी हम लोग ऐसे कहीं निकलते हैं, या आप ऑफिस जाते हैं, या स्कूल में टीचर हैं, या कुछ भी, तो आप इसे हल्का ये ले सकते हैं। और इसमें काफी अच्छा स्पेस भी है, और जू ब्रांड एक इंडियन ब्रांड है, तो इनको तो सपोर्ट करना बनता ही है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इनके जो लेदर होता है ना, वो वैगन लेदर होते हैं, कोई भी एनिमल को हार्म पहुंचा के यानी नुकसान पहुंचा के उनकी स्किन से नहीं बनता है। तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। इसकी जिप की क्वालिटी देख लीजिए, ये भी बहुत ही अच्छी है। और स्पेस देख लीजिए, काफी अच्छा स्पेस है। एक अंदर में ना ये छोटा सा पॉकेट चैन दिया है, जिसमें आप चाहें तो कुछ सामान रख सकते हैं, चाहे तो इसमें बॉटल, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप एक दो जोड़ा इसमें रख सकते हैं। तो काफी अच्छा मुझे लगा। तो आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और ये बैग ऐसा नहीं है कि आप साड़ी पे, जीन्स पे, सूट पे, हर किसी पे अगर कैरी करेंगे ना, तो काफी अच्छा स्मार्ट लुक आएगा, काफी ज्यादा आप ब्यूटीफुल लगने वाले हैं। तो ये स्टाइलिश लुक है, ये कह सकते हैं। और आज के दौर में ये सब बैग ना काफी अच्छा, एक बार पैसा लगाइए और काफी टाइम तक आप इसे यूज कर सकते हैं। कहते हैं ना कि मैं बार बार ये चीज रिपीट करती हूँ कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो एक बार में ही आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ले सकते हैं, काफी अच्छा है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, या ये बैग के साथ नहीं दूसरा बैग लेना चाहें, इनके पास ना फुटवेयर का भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। और फुटवेयर का भी मैं आप लोग के साथ शेयर करी थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा फुटवेयर के हो जो आप काफी कंफर्टेबल होके पहन सके, जा सके, दौड़ सके, तो वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। इनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये आपकी मर्जी है, आप ये लेना चाहते हैं, दूसरा बैग लेना चाहते हैं, जो मर्जी हो आप जाके ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको एक्स्ट्रा अगर डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा, उससे आपको ना एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कोड यूज करना ये आपका हक है, और ये आप ही लोगों के लिए होता है कि डिस्काउंट तो मिल ही रहा है ना, अगर उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या बुरा है। कोड यूज करना जरूर ही, कोड यूज करना मत भूलिएगा। कोड जरूर यूज करिएगा। बाकी ये बैग का लुक बहुत अच्छा है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज डेट है 21 और दिन है थर्सडे। तो जिया ना पिकनिक के लिए चली गई है और लंच बॉक्स लेके नहीं गई है। रीज़न ये था कि जैसे कि आप लोगों को पता ही कि बच्चे जब पिकनिक जाते हैं तो फिर ये रहता है कि घर का वो पूड़ी सब्जी ये सब नहीं, उनको कुछ चटपटा चाहिए होता है, चिप्स कुरकुरे फलाना ढिमाका। तो घर में ना मैक्रोनी नहीं था, ना ही मैगी था, ना चाउमीन था, कुछ भी नहीं था। तो अब वो बोली कि मम्मी हम नहीं लेके जाएँगे, तो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा था कि हाँ, वो कुछ लेके ही नहीं गई थी, तो ये मैकरोनी मार्केट से लिया क्योंकि यहाँ का जो मार्केट है वो थोड़ा-सा लेट में खुलता है ना, तो फिर लेट में ही सामान आएगा। तो हो गए हैं तैयार और जैसा कि 5-10 मिनट लेट हैं, जिया बोली थी ना कि 10 बजे तक आ जाइएगा। आज जिया लंच बॉक्स लेके नहीं गई थी और आज इसका पिकनिक है, तो बस हम लोग उसको पहुँचाने के लिए ही जा रहे हैं। खोलिए। हाँ, ताला लगाइए। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं और घर के बाहर ही ना ऐसे ही पूरा रोड हो रखा है और इतना भयानक रोड है ना कि हल्का सा भी अगर गलती करेंगे तो गिर ही जाएंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ रेणु सागर में एंट्री कर चुके हैं और आज मेन गेट से नहीं आए, इधर गुरुद्वारा की तरफ से आए हैं और ये है यहाँ का गुरुद्वारा। और इधर का जो गेट है ना वो बहुत कम खुलता है। कोई अगर गुरुद्वारा में शादी होती है या पूजा पाठ होता है या कुछ ऐसा फंक्शन होता है ना, तो ये लोग फिर ये वाला जो मेन जो इधर वाला जो गेट है बड़ा वाला वो खुलता है। तो आज हम लोग देखे थे कि खुला हुआ था तो हम लोग इधर ही से एंट्री कर गए। और ये जब इधर आई है ना, जैसे कोई चीज़ होती है ना जब आपके हाथ से निकल जाती है ना तब आपको उसकी अहमियत समझ में आती है। तो ये कॉलोनी नहीं, इससे आगे वाली कॉलोनी हम ही लोगों की है जहाँ पे पहले हम लोग रहते थे। और जब यहाँ पे रहते थे ना तो उसका ना मज़ा ही कुछ और था, ना कोई ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पे ना डर भी नहीं लगता था, जैसा कि आप लोग मेरे पहले के ब्लॉग में देखे होंगे कि जब इनकी इवनिंग की शिफ्ट होती थी तो रात में ये 11:30 बजे तक आते थे और हम लोग यहाँ तक टहलते रहते थे, जबकि बच्चे छोटे छोटे से ही थे, लेकिन डर नहीं लगता था। यहाँ पे डर नहीं है, लेकिन अब डर है, वो भी किसका, डॉग का। यहाँ पे ना डॉग बहुत सारे हो गए हैं और वो लोग ना काटते भी हैं क्योंकि कुछ कुछ खतरनाक भी हो गए हैं। तो कौन खतरनाक है ये तो समझ में नहीं आता है, तो डर है। और बहुत सारे लोग इसी वजह से ना टहलने भी नहीं निकलते हैं, पहले ये भी टहलने के लिए नहीं निकलते थे यही सब डर से। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं कि इधर का जो एरिया है ना, पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों को अगर क्लियर में बताऊँ तो रेणु सागर बहुत ही छोटा सा एरिया है। यहाँ पे प्लांट है, प्लांट की वजह से ही जो आबादी आपको दिख रही है, जो लोग दिख रहे हैं वो लोग बस वहाँ के एम्प्लॉय हैं और उन्हीं को यहाँ पे जो क्वार्टर है वो मिला हुआ है। ऐसे ही हम लोगों को भी मिला हुआ था, मिला हुआ है, अभी भी है। तो यहाँ पे ना सिर्फ वही लोग रहते हैं। यहाँ पे एक आपको छोटा सा मार्केट मिलेगा, जो कि अगर आपको कोई बहुत ख़ास कोई सामान चाहिए ना या कुछ ऐसा, बहुत बड़ी मार्केट नहीं है यानी कि, तो कुछ ऐसा है तो आपको अनपरा जाना पड़ता है। ये सामने में जिया का स्कूल है और यहाँ पे रेणु सागर में एक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल है और एक ही यहाँ पे आपको इंटर कॉलेज मिलेगा और यहीं पर एक ही आपको प्राइमरी स्कूल, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये स्कूल खोला गया है। और यहाँ पे छूट भी मिलता है, जैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं ना उनके बच्चों के लिए डिस्काउंट भी रहता है, ये चीज़ है। लेकिन अगर बाहर से पढ़ने आते हैं बच्चे ना तो उनके ऊपर थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा, जितना नॉर्मल फीस होता है उतना ही लिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बंधा और यहाँ पे इकलौता हम लोगों का पार्क है, जो कि पहले इतना खूबसूरत नहीं था लेकिन अब खूबसूरत है। और राइट साइड में यहाँ पे ना वाटर प्लांट है। यहाँ पे क्या होता है, तो पानी जितना भी लोग वेस्ट करते हैं ना, जो पानी गिरता है, जो उसको क्या करते हैं यहाँ पे क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद फिर से वही पानी है ना हम लोगों को सप्लाई होता है, जो कॉलोनी में रहते हैं उन लोग को फिर से वही वही पानी मिलता है। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपको ना पेड़ पौधे बहुत सारे मिलेंगे, बहुत पेड़ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना पोल्यूशन भी बहुत है। यहाँ पे आपको जो प्योर जो हवा होती है, जो शुद्ध हवा होती है, वो आपको यहीं पर मिलेगी, बंधा पे मिलेगी, यानी ऊंचाई पे मिलेगी। कॉलोनी में ना डस्ट बहुत है क्योंकि कोयला सप्लाई होता है, ट्रक से आता है। और ऐसे भी जब काम होता है ना प्लांट में तो कोयला, यानी कि यहाँ पे बिजली बनती है, पावर प्लांट है तो बिजली बनती है, तो बिजली के लिए कोयले की ज़रूरत होती है। तो कोयले से क्या है ना कि डस्ट बहुत ज़्यादा होता है।
अगर आप लोग मेरे पहले के ब्लॉग में देखे होंगे कि हम लोग की तरफ कितना डस्ट होता था, तो इसीलिए ना पेड़-पौधा यहाँ आपको बहुत मिलेगी, हरियाली ही हरियाली मिलेगी। तो आप लोगों से बात करते करते हम पहुंच चुके हैं पार्क, और यहाँ पे आए ना तो अपनी जिया को ही ढूंढना मुश्किल हो रहा था। हम तो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि आखिर है कहाँ, क्योंकि इतने सारे बच्चों के बीच में अपने बच्चे को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग यहीं पे खड़े थे। हम लोग सोचे कि अब कहीं भी जिया होगी तो वो तो देख ही लेगी। तो 5 मिनट हम लोग खड़े थे और उसके बाद वो देखिए भागते हुए आ रही है। और 9th और 10th 2 क्लास के ही बच्चे आए थे, और यहाँ पे रोज़ बच्चे आते हैं, जैसे कि साल में एक बार बच्चों को पिकनिक लेके जाते हैं, और हमेशा 2 क्लास को ज्वाइन करके फिर बच्चे आते हैं। तो बस से ही ये लोग आए थे। तो इसको मैकरोनी और केक जो बनाए थे ना, वो केक भी इसको दे दिए थे, दोनों ही चीज़ था। वैसे यहाँ पे कुछ अगर हम नहीं भी लेकर आते ना तो भी बच्चों के लिए इनफ था, क्योंकि स्कूल के तरफ से नूडल्स था, और ब्रेड पकोड़ा था, और फ्रूटी था, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो मिलती है। तो अगर आप लंच बॉक्स नहीं भी देते हैं ना तो भी बच्चों का पेट भर जाएगा। वो लोग पूरा अरेंजमेंट करके ही आते हैं, और यहाँ तक कि बच्चे पानी का बॉटल वॉटल भी सब कुछ लेके जाते हैं। तो अभी यहाँ पे ना आप लोगों से हम बात भी कर रहे थे, लेकिन जो हवा थी ना वो इतनी ज़्यादा हवा चली थी, क्योंकि ठंड ज़्यादा है। हवा अब ऊपर में आएंगे ना तो हवा काफ़ी ठंड लग रही थी, तो वो आवाज़ आप लोगों को क्लियर नहीं हो रही थी। तो मैं यही बता रही थी कि 9th और 10th के बच्चे हैं, तो एक पार्क में 9th के बच्चे हैं और एक पार्क में ना 10th के बच्चे हैं, ताकि सब ज्वाइन ना हो। और साथ में ना बहुत सारे टीचर्स भी आए, रोज़ आते हैं बच्चों के साथ। तो यहाँ पे तो ये बोले ना कि चलो हम लोग घूम के जाते हैं, लेकिन जब हम लोग इधर आए ना तो पहले इधर का रास्ता खुला हुआ था, यानी कि आप ना राउंड राउंड भी मार सकते हैं पार्क का, लेकिन इधर से ना वो ब्लॉक हो गया। तो फिर अब हम लोग को इधर से घूम के और फिर हम लोग ना मुड़ के ही फिर से इसी रास्ते पे जाएंगे। और ये जो है ये एरिया पार्किंग का है। जो लोग आते हैं पार्क, वो लोग कार और बस जो भी है तो वो आप यहाँ पे पार्क कर सकते। तो उसके बाद फिर हम लोग घर पर आ चुके हैं, और ये वाला जो रोड है ना ये हम लोगों का मेन रोड है अपने घर पे जाने के लिए, लेकिन उधर से ना ब्लॉक करके रखे थे, क्योंकि जैसा कि हम बता रहे हैं कि कई दिन से ना हम लोग के यहाँ पाइप का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से ना पूरा रोड एकदम, ये देखिए मेरा घर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, मिट्टी मिट्टी इतना हो चुका है। और अब हम लोग कल तक तो हम लोग के यहाँ भी यही हाल था, लेकिन अब है कि आगे की तरफ काम हो रहा है। हम लोग घर में आ चुके, यहाँ तक आ गए थे, लेकिन जो छोटा वाला देवर है ना उसका बेटा जो जैफ है वो हम लोग को देखा तो उसके बाद रोने लगा, क्योंकि रोज कंप्लेन की ना एकदम लिस्ट तैयार हो जाती है कि मम्मी हमको खाने के लिए बोली, मम्मी हमको पढ़ने के लिए बोली, तो मम्मी हमको डांट दी। तो पूरी जो कंप्लेन है वो इनसे करता है, फिर ये ना डांटते हैं तो इसको बड़ा मज़ा मिलता है। और आज तो इसलिए भी रो रहा था कि वो हम लोग के साथ ना आना चाह रहा था, तो हम बोले अच्छा चलो ठीक है। तो खुर्शीदा को भी बोल दिए कि वो यहीं पर है। तो हम लोग के साथ मेहमान भी आए हैं। आज ना दरवाजा वरजा कुछ भी नहीं खोले थे, आज कुछ भी नहीं खोले थे, तो वैसे ठंडा भी बहुत था। तो आज ना सुबह से ही कोई भी काम नहीं हुआ, क्योंकि जब कभी जाना आना रहता है, पहली बात तो जिया सुबह से तैयार हो रही थी और रात में वो चिप्स उप्स लेकर आई थी, तो वो सब चीज़ फिर ये घर में थे, फिर नाश्ता बनाए थे, फिर आलू की भुजिया बनाए थे और रोटी बनाए थे। तो हम लोग नाश्ता किए, फिर मैक्रोनी लेने के लिए ये गए, फिर मैक्रोनी बनाए, बहुत सारा काम था, ऐसे से एक एक करके आप लोगों को बता रहे। उसके बाद ना किचन बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो अब आने के बाद तो काम पे लगना ही लगना है। और यहाँ पे ना कल ये सब्जी लेकर आए थे तो सब्जी नहीं रखे थे, तो हम सोचे चलो अपना काम स्टार्ट करके सब्जी रख देते हैं। और ये बास्केट ना पता नहीं कैसे टूट गया, कुछ भी नहीं पता। कल या परसों जिया हमको बताई कि मम्मी बास्केट टूट गया, तो हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैसे टूटा। लेकिन आज जब अभी हम सब्जी रखने लगे ना तब देख रहे हैं कि वो बास्केट टूट गया है। अब थोड़ा खाली हो जाएगा ना तब उसको निकाल के और फिर देखेंगे कि कुछ आइडिया लग सकता है कि नहीं लग सकता है, और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि आखिर कहाँ पे टूटा है। अभी तो हम ही खुद ही भी नहीं देखे क्लियर, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि उसको बैठ के देखें। तो यहाँ पे काम अपना स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले स्लैब को पोछे, सब खाली किए, बहुत फैला जैसे हो गया था। फिर दाल को चढ़ा दिए हैं और झाड़ू और पोछा लगाना स्टार्ट कर रहे हैं एक एक रूम से, क्योंकि सुबह कुछ भी नहीं हो पाया था।
और आज ना बर्तन भी बहुत फैला था। पहली बात तो ये कि सुबह बनाए थे केक, तो केक भी बना, फिर उसके बाद मैकरोनी भी बना, इनके लिए आलू की सब्ज़ी भी बना, तो ऐसे-ऐसे करते-करते ना बहुत सारा बर्तन हो गया था, तो बर्तन भी धो लेते हैं। मोटर ऑन किए हैं, पानी भी भरेगा और ये जो मोटर का पानी होता है ना, ये थोड़ा-सा गर्म होता है, तो मुझे गीज़र ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पानी भी भर जाता है, बर्तन भी धुल जाता है। और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।